भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने कसम खाई कि हम वोट नहीं देंगे और हमारे राजपूत समाज ने अपने जो है प्रण को पूरा किया है। ठाकुर चंद्रपाल सिंह जी, पहली प्रतिक्रिया, काहे नहीं दिए भारतीय जनता पार्टी को वोट? मैंने आपके चैनल पर पहले बोला था कि ठाकुरों ने इस बार जो एक कसम खाई थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, और इसका रिजल्ट हुआ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेत्र माननीय योगी जी, माननीय राजनाथ जी, मैं समझता हूं कि सभी विधानसभाओं के वे गांव में आए हैं और छोटे छोटे गांव में भी आए हैं। इस बार मुख्यमंत्री जी को इस बार इन्होंने ऐसा कर दिया जैसे कोई प्रधानी का चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी राजपूत जाति पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और मैं आपको बताता हूं, अभी मुजफ्फरनगर में लगातार हमारे मुस्लिम भाइयों की वोटिंग चल रही है। अभी 100 वोटों की लाइन लग रही है। 7 बजे तक अभी पोल होगा और ये पोल परसेंट जो है 60 से अब चला जाएगा। नहीं तो आप लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं किया, इसका मतलब? भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने कसम खाई कि हम वोट नहीं देंगे और हमारे राजपूत समाज ने अपने जो है प्रण को पूरा किया है। सहारनपुर में इमरान मसूद को वोट किया है, हरियाणा में जो है इकरा हसन को वोट किया है और मुजफ्फरनगर में हरिंदर मलिक को वोट किया है। तो दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी तक प्रज्ञा जी किसी भी चैनल पर, अभी तक किसी भी डिजिटल चैनल पर, अभी भी किसी भी गोदी चैनल पर, अभी तक किसी भी चैनल पर ठाकुर समाज से या राजपूत समाज से इस बात की पुष्टि नहीं की गई थी कि वो कहां पर वोट कर रहे हैं। लेकिन आपके अपने उल्टा चश्मा यूसी पर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुर समाज ने भारतीय जनता पार्टी को खुले ऐलानिया तौर पर वोट ना देने का ऐलान किया था और आज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है। हर सीट पर, कहीं पर 1 लाख, कहीं पर 70,000, कहीं पर 1 लाख, कहीं पर 1.25 लाख सीटों पर, अलग अलग सीटों पर ठाकुर समाज की, राजपूत समाज की जनसंख्या है और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर मतदान हुआ। 8 सीटों में से किसी भी सीट पर राजपूत समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं डाला है। ये राजपूत समाज योगी आदित्यनाथ को अपना हितैषी बता रहा है, अपना हितैषी समझ रहा है, लेकिन राजपूत समाज नरेंद्र मोदी को फूटी आंख देखना नहीं चाहता है। ठाकुर समाज नरेंद्र मोदी को वोट करना नहीं चाहता है और सिर्फ चाहता ही नहीं है, वोट किया भी नहीं है। और यह बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है ठाकुर चंद्रपाल सिंह ने, अध्यक्ष हैं क्षत्रिय महासभा के, और आज 8 सीटों पर जो मतदान हो रहा था उनमें कई सीटों पर ये ऑब्जर्वर भी थे, चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा भी थे, और कहीं भी इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया है। और एक चीज और है, ये भी खुलकर बताया है कि उन्होंने सहारनपुर में इमरान मसूद की तरफ वोट किया है। मुझे नहीं लगता कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के इतिहास में या भारतीय जनता पार्टी के उदय के बाद, भारतीय जनता पार्टी के बनने के बाद ठाकुर समाज इस तरीके से किसी मुस्लिम कैंडिडेट को वोट करने के लिए गया हो या फिर भारतीय जनता पार्टी से इस तरीके से छिटका हो, इस तरीके से दूर भागा हो। सहारनपुर में इमरान मसूद को वोट दिया। इमरान मसूद इससे पहले बयान दे रहे थे और ये कह रहे थे कि हमको जो है हमको समर्थन मिला है। इमरान मसूद जी की बाइट अगर हो तो वो उसको लगाया जाए पीसीआर। हमारे साथ केपी मलिक सर आ गए हैं। केपी मलिक सर, ठाकुर समाज ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया है और इस बात की पुष्टि ठाकुर चंद्रपाल सिंह ने कर दी है, तो अगली सीटों पर क्या करेंगे ठाकुर चंद्रपाल सिंह जी? आगे भी तो है चुनाव, फिर 8 सीटों पर। देखिए भरत जी, मैं सुबह 5:30 बजे सवाल मेरे से है क्या? भरत सिंह जी कुछ कह रहे हैं, 1 सेकंड उनको सुन लेते। कहिएगा। अभी आज पहले चरण का मतदान खत्म हुआ है। दूसरे चरण का मतदान जब हमारा शुरू होगा, हमारे राजपूत समाज के जितने भी संगठन है वे सारे
चुनाव पे अपनी प्रतिक्रिया करेंगे और पूरे समाज को बताएंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सीट पर उत्तर प्रदेश में वोट नहीं करेंगे। अच्छा, मुजफ्फरनगर में किसको वोट दिया? प्रज्ञा जी एक मिनट, मुजफ्फरनगर में किसको वोट किया ठाकुर समाज ने? हरिंदर मलिक, समाजवादी हरिंदर पार्टी मलिक को। तो मोटा मोटा ये है कि इंडिया गठबंधन को ठाकुर समाज ने वोट किया है। जी 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 जी, इंडिया गठबंधन को किया है। इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि सुबह से गोदी मीडिया में ये चल रहा था, हरिंदर मलिक जी, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, सुबह से गोदी मीडिया में ये चल रहा था कि लोकल नेता से नाराजगी प्रज्ञा जी है, एक और एक चीज नहीं है जी, एक चीज और ये बात प्रज्ञा जी कर दी है कि ठाकुरों की और प्रज्ञा जी, राजपूत समाज के लोगों की वाकई नाराजगी है। जी प्रज्ञा जी एक चीज और, ठाकुर चंद्रपाल सिंह जी ऑब्जर्वर थे और वोटिंग करवा रहे थे। और भरत जी से आज एक मौका ये चाहूंगा कि चंद्रभान जी यहाँ हैं। अब ये बातें बहुत फैलती रही कि ठाकुर नाराज हैं, क्यों नाराज हैं कि साहब वो बाद में योगी जी को ना हटा दें, चुनाव जीतने के बाद वीके सिंह को हटाया, तो क्यों ना हम चंद्रपाल जी के बहाने मतलब अपने दर्शकों को ये बता पाए कि वजह क्या क्या है, कारण क्या क्या है, वो लोकल है या नहीं है जो हम और कपिल जी सोच रहे हैं। तो क्यों ना 2 मिनट माइक उन्हें दोबारा दिया जाए और पूछा जाए कि नाराजगी के कारण क्या है, कृपया बताएं। ठाकुर चंद्रपाल जी सवाल पुष्पेंद्र जी का है, बताइए। मैं पहले पुष्पेंद्र शर्मा जी की बात को बड़ी करता हूं कि राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर था, 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को वोट करता था। लेकिन जब इन्होंने बताया कि जो है खेड़ा की पंचायत के बाद में जो है खेड़ा में दोबारा एक मीटिंग हुई है, भमोरी में एक मीटिंग हुई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं पार्टी में, उन लोगों को संजय बालियान ने भेज के छोटी छोटी डैमेज कंट्रोल कराने के लिए मीटिंग कराई थी। सिर्फ उसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के कंपनी के व्यक्ति नहीं थे। मैं आपको ये बात दूर करना चाहता हूँ। दूसरी चीज है कि अभी मैं जो है बुढ़ाना विधानसभा के बीच में ही हूँ, अभी मैं वहां गया नहीं हूँ। अभी मुस्लिमों की वोट लाइन अभी लगी हुई है, अभी जो है बम्पर वोटिंग चल रहा है। दूसरी चीज है कि राजपूतों की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यह है कि जितनी भी सरकारें आती हैं उसमें सभी में राजपूत बिरादरी का विशेष प्रतिनिधित्व होता है। लेकिन हम 10 साल से वोट करें भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी हमारा प्रतिनिधित्व नहीं कर रही। क्यों नहीं? पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप एक भी टिकट क्यों नहीं दिया आपने जो है? और अगर आप प्रदेश में आप टिकट बांट रहे हैं तो उन सीटों में टिकट बांट रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत नहीं सकता। मैनपुरी से जयवीर सिंह जीत जाएंगे भारतीय जनता पार्टी से, चंद्रशेखर जी जीत जाएंगे, मुरादाबाद से भारतीय जनता पार्टी का जो है ठाकुर कैंडिडेट जीत जाएगा। ये उन सीटों पर जो है टिकट इन्होंने दी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का ठाकुर कैंडिडेट कभी जीत नहीं सकता। ये भगाने के लिए है। अमिताभ सर, प्रधानमंत्री मोदी ने आज अमरोहा में कैराना पलायन का जिक्र कर दिया। आज मोदी जी को वो तमाम भूले भटके हुए मुद्दे याद आ गए। उन्होंने जो है मीट, मटन और मछली का भी जिक्र कर दिया, भगवान राम का, कृष्ण का, यदुवंशियों का, सब कुछ जो भूला हुआ चैप्टर था, क्योंकि 400 पार का जो नारा था मोदी जी का, उसके पीछे ये सब छुप गया था। लेकिन अब अचानक से ये सब कुछ निकल करके सामने आ गया है। तो सर, क्या ये 102 सीटें, ये जो पहले चरण का चुनाव हुआ है, इस पहले चरण के चुनाव ने मोदी जी को जो है दिन में तारे दिखा दिए हैं क्या? धन्यवाद प्रज्ञा। आपके सभी साथी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आपने जो प्रश्न किया है, क्या तारे दिखा दिए, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है। अभी चूंकि मलिक साहब अब चले गए हैं अपनी बात कह के, लेकिन चंद्रपाल जी और पुष्पेंद्र जी यहाँ पर हैं। एक चीज और जोड़ूंगा सर, अपनी बात शुरू करें उससे पहले। भास्कर ने अभी एक रिपोर्ट छापी है हवा का रुख नाम से, और अगर आपने पढ़ी है तो फिर जिक्र नहीं करना। अगर 40 से 42% जा रहा है एनडीए की तरफ, और मेरे ख्याल से 45 से 47% जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ। नहीं प्रज्ञा जी, 42 से 47 सीटें, 42 से 47 सीटें उन्होंने दी है इंडिया गठबंधन को। 42 से 47 सीटें फर्स्ट फेज में उन्होंने 42 से 47 सीटें दी हैं। देखिए ऐसा है ना, आज जो चूंकि आपने प्रधानमंत्री की रैली का जिक्र किया, इसलिए मैं बात वहीं से शुरू करना चाहता हूँ। मोदी साहब जो है जो रैली कर, पहली बात तो ये है कि ये जो ट्रेंड है, और ये नरेंद्र मोदी ने ही शुरू किया है। 2014 में भी अगर आपको याद हो तो मोदी साहब जो है वो चुनाव मतलब जहां वोट डाल के निकले थे वहां से थोड़ी दूर जाकर के वो अपना चुनाव चिन्ह दिखाने लग गए थे। 2014 में उस पर जो है क्या कहते हैं थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने मतलब उसी समय से हमने देख लिया कि चुनाव आयोग जो है मोदी साहब के आते ही जो है वो कैसे केंद्रीय चुनाव आयोग जो है वो एकदम बिजलीजा हो गया है। और मोदी जी मतलब जब मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए
अपने मुख्यमंत्री, मुझे एक घटना जरूर याद आती जब उन्होंने मतलब जेम्स लिंगदो जो थे, उन्होंने जानबूझकर उनको जेम्स माइकल लिंगदो पूरा नाम लेकर के बुलाया था, ताकि उनकी जो एक आइडेंटिटी है उसको वो डिक्लेयर कर सकें कि हाँ भाई देखिए ये ईसाई अल्पसंख्यक हैं, और उनको उस नाते वो मतलब निशाने पर ले सकें। तो वो मोदी इस तरह की हरकतें करते हैं, और वो जो उनके प्रशंसक हैं, खासतौर से जो दबंगई को बहुत पसंद करते हैं, जो थोड़ा सा मतलब बुलिशनेस को पसंद करते हैं, तो वो जो है वो उसको बहुत एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट की तरह लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि मोदी के मुद्दे चाहे जितना उठाएं, भाषण चाहे जितनी दें, लेकिन वो प्रतिक्रिया जनता की तरफ से दिखाई नहीं दे रही है। देखिए हरेंद्र, माफ कीजिएगा, ठाकुर चंद्रपाल सिंह जी तो हमारे सामने बैठे हैं, साक्षात उदाहरण है, वोट देकर आए, कोर वोटर है भाजपा के, और कह रहे हैं कि हम भाजपा को वोट न देने की कसम खा चुके हैं जी, तो हम कैसे वोट कर सकते हैं भाजपा को। बिल्कुल सही आपने कहा, और चंद्रपाल जी ने जो सारी बातें विस्तार से कह दी हैं, इसलिए मैं उनको नहीं दोहराऊंगा, लेकिन वो जो उन्होंने बताया है उसका असर निसंदेह कहीं ना कहीं जो हमारे अभी पुष्पेंद्र जी ने कहा और मलिक साहब ने कहा, चूंकि दोनों पश्चिम उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो एक मतलब वस्तु स्थिति है, जो जमीनी हालात है, उसका उन्होंने जिक्र किया है। तो वहां का जो आज का जो चुनाव रहा है, उसमें निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि चूंकि ये सारी बातें हुई, चंद्रपाल सिंह जी ने जो बताया और पुष्पेंद्र जी और मलिक साहब ने जो बताया, उससे ऐसा लगता है कि हाँ, जो इंडिया गठबंधन है वो फिलहाल जो है वो बीजेपी के मुकाबले इस बार मजबूत स्थिति में है। और इसीलिए मैं वो जो आपने रैली का जिक्र किया, इसलिए मैं उस पर आना चाहता हूँ, क्योंकि आपने वहां पर जो मोदी साहब ने जो मुद्दे गिनाए उन पर मैं बात करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जो आपने कहा कि सारी चीजें जो है लगता है वो पहले दौर में जो है उनको लगता है सारा सब कुछ खाली हो गया है, बात वही है प्रज्ञा असल में वो। और इसलिए मैंने चुनाव आयोग की बात थोड़ा विस्तार में कही, क्योंकि कायदे से तो चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि जब पड़ोस में चुनाव हो रहा है, यानी अमरोहा में आप खड़े होकर के बात कर रहे हैं और वहां पर एक वहां के मुस्लिम प्रत्याशी यानी दानिश अली पर हमला कर रहे हैं, आप जो है वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं, आप वहां पर इकबाल अंसारी का जिक्र कर रहे हैं कि देखिए साहब वो तो आ गए प्राण प्रतिष्ठा में, लेकिन राहुल गांधी और ये लोग नहीं आए, तो ये कैसे लोग हैं, ठीक है ना। और आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि विपक्ष जो है इंडिया गठबंधन सनातन से घृणा करता है। मैं आप अगर उनके, चूंकि मैंने भी उनका पूरा भाषण सुना संयोग से, तो उसमें जो सारे जो शब्द आ रहे थे, राम था, राम मंदिर था, राम था, सनातन था, पूजा, आस्था, बाबरी मस्जिद है ना, यदुवंशी, श्री कृष्ण, द्वारिका, इस तरह के शब्द थे। तो पूरा का पूरा मामला ऐसा था कि जो आप हिंदू जो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का जितना भी प्रयास कर सकते थे वो उन्होंने किया अपनी तरफ से, वो पूरा एक भावनाओं को उद्वेलित करने का काम किया, आपके भीतर से जो धर्म निकल के टुकड़ आ जाए और आप धर्म के आधार पर जो है अपने आप को मतलब बीजेपी की तरफ पोलराइज कर लें। ये क्योंकि अब देखिए क्या है ना कि सब कुछ समझ में आ गया है, बीजेपी की जो भी टॉप ब्रास है जिसमें मोदी खुद है ऑब्वियसली, तो उनको समझ में आ गया है कि ये जो पूरा का पूरा गेम है इलेक्शन का, ये अब जो है किसी भी तरीके से काबू में नहीं आ सकता, सिवाय इसके कि आप जो है उसको किसी तरीके से पोलराइज कर दें रिलीजन के नाम पर। इसीलिए आपने देखा कि आज उन्होंने जम करके पूरा रिलीजन का कार्ड खेला, क्योंकि देखिए जनता के, हम माने या ना माने, हमको लगता है कि हम यहाँ शहर में बैठे हैं, इसलिए हमको लगता है पता नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला पहुंचा होगा कि नहीं पहुंचा होगा गांव वाले तक, लेकिन गांव में जो है राजस्थान के गांव में वो चीज पहुंच गई है। मैंने तो कार्यक्रमों में देखा कि लोग कह रहे हैं कि साहब बीजेपी ने चंदा लिया है, तो चंदा लिया और ऐसा किया है, तो वो सारी बातें आ रही, अडानी का नाम ले रहे हैं लोग, जो कि जिनको कि हम छोटे कस्बों और गांवों के लोग मानते हैं, उन तक वो सूचनाएं पहुंच गई। तो आप जैसे लोग जो आम आदमी वोट देने जाता है तो लाइन में जब वो लगा होता है तो उसके दिमाग में आपको लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड चल रहा होगा, चंदा चल रहा होगा, मैं बिल्कुल उसी तरफ, मैं आपने जो कहा, आपका जो सवाल है, मैं बिल्कुल उसी तरफ आ रहा था कि आप जैसा वैकल्पिक मीडिया, यानी वैकल्पिक मीडिया जो देखिए जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, भारत ने जिसका गोदी मीडिया कहा या गटर मीडिया कहिए, ये जो भी कहिए, कुल मिला करके वो जो है जिस तरीके से सूचनाओं को फिल्टर करता है या विश्लेषणों को एकांगी बनाता है, वो ऐसा ना करके आप जैसे लोग जो कि आप वैकल्पिक मीडिया में सक्रिय हैं, आप जैसे लोग जो तमाम आप जैसे लोग जो मंच है, जो फोरम है, वो जिस तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं चीजों का, उससे दर्शकों तक, और चूंकि आज की तारीख में सोशल मीडिया बहुत पावरफुल मीडियम बन चुका है, इसलिए वहां से जो है लोगों को बहुत सारी सूचनाएं मिल रही हैं और बहुत सारे विश्लेषण सुनने को मिल रहे हैं, जिसमें ये लग रहा है कि हाँ भाई ये जो है ये पार्टी जिसने की मतलब ऐसा कुछ इंतजाम किया कि हमको चंदा ज्यादा पहुंच जाए, जो मोदी अब बाद में जिनको कहना पड़ गया इंटरव्यू में कि नहीं साहब देखिए हमने तो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला ही इसलिए लिया था कि लोगों को पता चल जाए कि चंदा कहां से आता है, जबकि हकीकत यह है कि चंदे की जो जानकारी है वो सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद पता चली। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को डंडा मारा तब जाकर के पता चला कि हाँ भाई चंदा किसको कितना मिला है, उसमें मोदी साहब का कोई योगदान नहीं था। तो कुल मिलाकर के जो बात है
वो एक डेस्परेशन है और एक पैनिक है, वो दिख रहा है। सर अभी मोदी जी देखिए अपना एंगल ढूंढ ही लेते हैं, जैसे कैराना में पलायन का मुद्दा जो मोदी जी ने उठाया, तो ये तो सर रिपोर्ट है, ये तो रिसर्च हो चुकी है। क्यों भरत जी, मुझे याद नहीं आ रहा किसने किया था। जी हाँ प्रज्ञा जी, ये अब आप सरकारी देखिए, आंकड़ों में है कि वहां पर क्योंकि आपने कैराना का जिक्र कर दिया, आपने कैराना का जिक्र कर दिया, तो अभी मलिक साहब ने मलिक साहब ने कैराना की बात बताई थी, और चंद्रपाल जी हैं यहाँ पर, और पुष्पेंद्र जी हैं, चंद्रपाल जी कुछ कह रहे हैं, थोड़ा तेज बोलिएगा, थोड़ा तेज बोलिएगा। प्रज्ञा जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले चुनाव में बाबू हुकम सिंह जो है कैबिनेट मंत्री रहे हैं कल्याण सिंह सरकार में, वे कैराने के रहने वाले, मुद्दा उठाया था पलायन का, लेकिन पिछला चुनाव में चल गया था, लेकिन कैराने में तब भी नहीं चला था। हमारे माननीय गृह मंत्री जो है कैराने में डोर टू डोर जो है कैंपेन करते फिरे थे पिछले विधानसभा। अच्छा ठाकुर चंद्रपाल सिंह जी, ये बताइए आप बीजेपी से इस बार नाराज हुए हैं कि पहले से नाराज थे? नहीं, बीजेपी से तो इस बार ज्यादा नाराजगी है। कितने साल बीजेपी को वोट किया, ये बताइए। बीजेपी में किससे नाराजगी है, मोदी से कि योगी से? मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, कितने साल आपने बीजेपी को वोट किया, पहले तो ये बताइए। 100% तो पिछले 10 साल से दे रहे हैं। अच्छा, पिछले 10 सालों से 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी को ठाकुर 100% वोट कर रहा था। और मैं आपको और जानकारी दे दूं, ये जो जैन चौधरी से गठबंधन हुआ था, ये गठबंधन जो है शीर्ष नेताओं के द्वारा नहीं हुआ था। ये गठबंधन जो है अमित शाह, संजीव बालियान और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है भूपेंद्र चौधरी के द्वारा कराया गया गठबंधन था। अच्छा, सिर्फ संजीव बालियान की सीट को जिताने के लिए। और जिस दिन संजीव बालियान का टिकट फाइनल हो गया था, उस बार क्षेत्र में चर्चा थी कि इस बार जो है संजीव बालियान को वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई जैन चौधरी आएगा, संजीव बालियान हो गया तो एक तरफा चुनाव हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट ये है कि जब ठाकुर एकदम नाराजगी आई, तो इसके साथ यह है कि सर समाज ने अपनी नाराजगी जतानी शुरू कर दी। शुरुआत ठाकुर समाज ने की थी, लेकिन नाराजगी पूरे समाज ने कर दी। आप ताज्जुब मानोगे, भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है, पाल समाज, कश्यप समाज और ब्राह्मण समाज, सैनी समाज, ये भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर था। ये सब नाराज है। तो ये 8 में से कितनी सीटें निकाल पाएगी भारतीय जनता पार्टी आपके यहाँ से? पुष्पेंद्र सर आपके पास आ रहे हैं, बस 1 मिनट में आ रहे हैं वापस। 8 में से मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी इसमें जो है 2 सीटें जीत रही हैं। 8 में से 2 जीतती है। हाँ जी, नगीना पे तो लोग कह रहे हैं चंद्रशेखर जीतेंगे। नहीं, वहां भारतीय जनता पार्टी बढ़त में है। अच्छा, और दूसरी वो क्या नाम है, उषा अग्रवाल, मैं नाम नहीं जान कर पा रहा। पीलीभीत भी हार रही है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी हार रही है। संभावना है, क्योंकि बिजनौर की पोजीशन क्या है कि बिजनौर में मुसलमान थोड़ा कंफ्यूज हुआ है। उसे ये लगा कि बिजनौर बसपा वाले भी बहुत अच्छे लड़ रहे हैं, समाजवादी बहुत अच्छा लड़ रहा है। ये बात कह रहे थे कि बिजनौर बहन जी लेकर जा रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्थिति ये थी कि मुसलमान जो है वहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया है बिजनौर में। उसे लगा कि जो है भारतीय का वाला भी जीत सकता है, समाजवादी वाला भी जीत सकता है, तो वहां मुसलमान वोटों का ध्रुवीकरण हो गया है। इसलिए वहां भारतीय जनता पार्टी के जीतने की संभावना लग रही है। अच्छा, पुष्पेंद्र सर 2 सीटें दे रहे हैं ठाकुर चंद्रपाल सिंह जी भारतीय जनता पार्टी को, और इनके समाज ने, इन्होंने और पूरे क्षत्रिय समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया है, इनका कहना है। और दूसरी चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे जितने आज ये देखा गया कि जितने मुस्लिम बाहुल इलाके थे या सीटें थी या फिर पोलिंग बूथ थे, उनके ऊपर ज्यादातर पर आज ये देखा गया कि पुलिस उनके कार्ड चेक कर रही थी, वोटर्स के पहचान पत्र देख रही थी, बुरके से मुंह उतरवा कर देख रही थी। जी, मैं इस बात का जवाब मैं दे देता हूं। आज मैं बुढ़ाना विधानसभा के क्षेत्र में ऑब्जर्वर था जी। ये खतौली रोड पे हमारे मुस्लिम भाई के 5 गांव पड़ते हैं, कल्याणपुर, दबेड़ी, नंगला, बनवाड़ा, और उसमें संजीव बालियान जो है अपने समर्थकों के साथ वहां बूथ पे पहुंचे हैं। मुस्लिम वोटर के बूथ को आधा घंटा बंद करवाने की कोशिश की गई। तभी हमें पता चला हम लोग हरिंदर मलिक कैंडिडेट के, तो वे वहां से भागे। हम लोग उनका पीछा करते रहे और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से उन्हें भगाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो कहीं भी मुस्लिम क्षेत्र में नहीं रुक पाए। वे उन्होंने कोशिश की थी कि मुस्लिम
बूथों पे हम वोट परसेंटेज कम करा देंगे तो शायद हम जीत जाएंगे, लेकिन वो भी मनसाज उनकी पूरी नहीं हुई। हम लोग उनके पीछा हमेशा, हम उनका 2 वर्ष से पीछा करते चले आ रहे थे और लास्ट में आ गए, कहीं भी हमने उनको टिकने नहीं दिया और किसी भी मुस्लिम बूथ पे कोई भी प्रभाव नहीं डाला। कोशिश जरूर की गई थी प्रशासन के द्वारा, तो नहीं तो प्रशासन के द्वारा मतलब पुलिस वाले बंद करा रहे थे, हाँ पुलिस वाले बंद करा रहे थे। लोकल पुलिस मैन गेट पे खड़ी थी कि बंद कराने के लिए, उस पर 1 घंटा बंद करा दो, वो लोग वहां जाने मत देना, डराना धमकाना। हम लोगों ने पुलिस से बात की है, तब जाके स्थिति नॉर्मल हुई है। नहीं पुलिस तो चुनाव आयोग के अंडर, पुलिस तो चुनाव आयोग के अंडर आती है, तो चुनाव आयोग को भी हम लोग लगातार सूचना देते रहे, लेकिन स्थिति ये हुई कि 4 बजे के आने के बाद में जब प्रशासन को देखिए किस बूथ की बात आप बता रहे हैं, किस बूथ, कहाँ की बात आप बता रहे हैं, कहाँ पर बंद कराने? ये मैं बता रहा हूँ, बुढ़ाना लोकसभा का जो है खतौली रोड पे एक गांव पड़ता है नंगला बनवाड़ा, मुस्लिम बाउल है। अच्छा, वहां करीब 3 बजे करीब की घटना है और वहां बूथ बंद कराने की कोशिश की गई है। तभी हम लोग चले गए उधर, हिंदर मली कैंडिडेट आ गए, इधर मैं और हमारे समाजवादी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी, हम लोग वहां गए और वहां जो है पूरा हमने फिर उसको लगातार कंट्रोल कराने की कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेकर देश में आई थी। 2019 में जो मुद्दा आप था, लोगों के लिए तो इतना काम करती भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ के ऊपर इतना बड़ा ठप्पा लगा हुआ है, ठाकुर 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 सरकार, ठाकुर सरकार, फिर भी विरोध कर रहे हैं। मोदी जी का विरोध करेंगे तो भी तो ना योगी जी का विरोध होगा। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप मेरे से क्वेश्चन कर लेना जी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे आई थी। 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी आई थी पुलवामा के मुद्दे पे आई थी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था जिस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी इस बार जो अपनी सरकार बना सके। उत्तर प्रदेश में इन्होंने मध्य भाग में उत्तर प्रदेश के मंदिर बना दिया। पूर्वांचल में योगी जी खुद बनारस सीट से लड़ते हैं। और इस बार इन्होंने कार्ड खेला कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ से असली रामचंद्र जी को लड़ा दो, जिससे कि हमारे उत्तर प्रदेश में तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। लेकिन स्थिति है कि आप, अगर मैं आपको बात बताऊं, आप मेरी बात से यकीन शायद ना कर पाए। आज मुझे तो मेरठ में रामचंद्र जी की सीट पर भी संशय लग रहा है कि शायद वो जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। हाँ है, उनकी सीट पर संशय है। अब जब रामचंद्र सही कह रहे हैं आप, आपका अनुमान सही है, आपके अनुमान से मैं भी सहमत हूँ चंद्रपाल जी, आपके अनुमान से मैं सहमत हूँ। तो उनका जो है सूर्यवंशी चंद्रवंशी समाज ही उनके साथ नहीं है, तब क्या है? मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो है मेरठ में जो ठाकुर समाज हैगा वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अभी सिसोली में 2 दिन पहले योगी जी की रैली हुई है। मेरठ में एक सिसोली जगह पड़ती है गढ़ रोड पे, जो मेरठ लोकसभा में पड़ता है। वहां कोई भी ठाकुर योगी जी की रैली में नहीं गया। उन्होंने मेरठ से कार्यकर्ता को लाकर 2000 लोगों को बैठाकर वो रैली पूरी की है। दूसरी चीज है, अरुण गोविल जी कहते हैं कि मेरी पत्नी तो ठाकुर है। मुझे बता दीजिए अरुण गोविल जी मेरठ में कौन से ठाकुर के घर गए वोट मांगने के लिए? बता दीजिए अगर आपके पास कहीं कोई आंकड़ा हो। दूसरी चीज, मेरा जो निवास है मेरठ में कंकरखेड़ा विधानसभा पड़ती है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी उसी विधानसभा से जीतती है। मेरठ में बाकी सारी विधानसभाओं पे हारती है। उस विधानसभाओं में अरुण गोविल जी का रोड शो हो रहा था। रोड शो में जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप बता दीजिए कि आप कैंडिडेट होने के बावजूद आप सड़क पे नहीं है और पैरों पे नहीं है, आप गाड़ी में घूम रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं गाड़ी पैरों पे ही तो हूँ, गाड़ी नीचे खड़ी, मैं गाड़ी में खड़ा हूं तो पैरों पे ही तो हूँ। दूसरा सवाल जो है पत्रकार ने उनसे पूछा था कि आप जीतने के बाद में आपका जो है मेरठ के लिए क्या रोड मैप है, आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा था इस बारे में तो हमने अभी सोचा ही नहीं है, ये तो हम जीत जाएंगे उसके बाद बैठ के तय करेंगे कि हमें क्या करना है। जब इस तरह के कैंडिडेट आप लेके आएंगे तो जनता को सबसे बड़ा मेरठ में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि अगर हमने अपना जल्दी अरुण गोविल जो अपना सांसद बना दिया तो हम इसके लिए मिलने के लिए कहाँ जाएंगे? हर व्यक्ति का ये सवाल है कि हम इनसे मिलने के लिए कहाँ जाएंगे? हम बंबई जाएंगे, हम गाजियाबाद जाएंगे, कहाँ जाएंगे?
और सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, जो अरुण गोविल से आम वोटर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे मेरठ में। तो ये सबसे बड़ी इसी बहाने बंबई की सैर कर लीजिएगा ठाकुर चंद्रपाल सिंह जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बंबई सांसद जी से बंबई जाने के लिए ठाकुर चंद्रपाल सिंह जी। बंबई जाने के लिए भरत जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बंबई जाने के लिए कम से कम 25,000 रुपये टिकट लगता है, और यहाँ के मेरठ के सांसद को जाने के लिए इसका जो 100 रुपए का पेट्रोल डलवा के आप कैंडिडेट से मिल सकते हैं, तो 25,000 ला के बंबई जाना पसंद करेगा आदमी, है कि मेरठ के वहां से मिलना पसंद करेगा? सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये भी आ रहा है आम वोटर के दिमाग में है कि उन्होंने बाहर का जो प्रत्याशी उतारा है, ये बहुत बड़ी गलती की है, हमारा सांसद मेरठ का ही होना चाहिए था। हाँ, तो वहां मेरठ में भी वोट नहीं दिलवाएंगे क्या ठाकुर समाज का उनको? नहीं, हम लोग तो दे ही नहीं रहे। हाँ, ठाकुर तो मेरठ को भी नहीं दे रहा है। ओहो, तो कैसे जीतेंगे? तो मुझे तो डाउट लग रहा है, मैं आपके चैनल में बोल रहा हूँ कि जो डाउट है मुझे, तो इस सीट पर भी डाउट है। मुझे लगता है प्रज्ञा जी की समय समाप्ति की इजाजत दे रहा है। अमिताभ सर जी, एक चीज और आपके चैनल से बताना चाहता हूँ। जी, आज सोशल मीडिया का जमाना है। जी। नेशनल न्यूज चैनल जो है, जो कुछ लोग ही चंद लोग देखते हैं, बाकी सोशल मीडिया पे हर व्यक्ति, जो गांव में एक दुकानदार भी है, जो खेत में भी काम करता हो, खेत में बैठ कर सोशल मीडिया को देख रहा है, और उसके सामने सच्चाई है। सच्चाई क्या है जी? नेशनल चैनल नहीं देख रहा है व्यक्ति जो, और नए गांव का आदमी न्यूज पढ़ रहा, वो न्यूज भी नहीं पता, सोशल मीडिया को देखता। सोशल मीडिया में हर 4 किलोमीटर, हर 10 किलोमीटर की खबर आ जाती है, एक्चुअल खबर आती है। इसलिए देश अब जो है विश्वास सोशल मीडिया पर ज्यादा कर रहा है, नेशनल चैनलों पर विश्वास नहीं कर रहा। नेशनल चैनलों पर वे विश्वास कर रहे हैं जो शहर में अपने घर से नहीं निकलते, ऑफिस तक जाते हैं, हम अपने घर जाते हैं, वो वोटर जो है नेशनल चैनलों पर। देखिए, मैंने चंद्रपाल जी, मैंने लगभग 14 से 15 न्यूज चैनलों में काम किया पिछले 16 वर्षों में, और मैं जैसा लोग गोदी मीडिया को देखते हैं, मैं थोड़ा उससे डिफर देखता हूं। एक चैनल जब कोई चलाता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, हजारों लोगों के पैसे, उनका वेतन देना होता है, खर्चे। न्यूज चैनल में खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। या तो कोई न्यूज चैनल खोले, पत्रकार खोले। अब न्यूज चैनल जो है वो सब धन्ना सेठों के हैं, वो सब उद्योगपतियों के हैं। तो उद्योगपति तो धंधा कर रहा है, अब खबर नहीं दिखा रहा है, वो धंधा कर रहा है। पत्रकारिता नहीं हो रही, वहां धंधा हो रहा है। ऐड कितना आएगा, सरकार से कितना मिलेगा, जो जितना ज्यादा देगा उसके पक्ष में वो दिखाया जाएगा, वो दिखाते हैं, वो इसी उस पर चलते हैं। अगर जो है कोई और उनको ज्यादा देने वाला मिल जाए तो उधर भी घूम जाएंगे। और मुझे लगता है प्रज्ञा जी अब समय हो चुका है। अमिताभ सर अगर इजाजत दें तो इस बात कहने के बाद अपनी बात खत्म कर दूंगा। आज है 2 बजे, आज तक पे न्यूज चैनल पे खबर चल रही कि ठाकुर शिव जी 20% हरिंदर मलिक को, गठबंधन को दे रहा, बाकी बीजेपी के साथ जा रहा है ठाकुर। ये 2 बजे की न्यूज है, बताओ ना कहां से खबर है? हम ग्राउंड पे हैं, हम एक कोर्ट को देख रहे हैं, हमें पता कौन कहां दे रहा है, और आज तक चैनल बता रहा है कि ठाकुर 20% ही जा रहे हैं। हाँ, इंडिया गठबंधन के साथ, बाकी सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। और उसका क्या हो गया, 4 बजे उसकी हवा निकल गई, वो ज्यादा टाइम में चल नहीं पाया ना। गोदी मीडिया है, उसको मोदी जी को जिताने का ठेका मिला है, वो हर हाल में मोदी जी को जिताएगा, कैसे भी करके जिताएगा, नाक के बल खड़ा हो जाएगा। वो वोटर जिताएगा, वो थोड़ा जिताएगा, वोटर वोट डालेगा, वो जिताएगा, वो हराएगा। जी। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खासियत ही यही है दर्शकों, दोस्तों, कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग बहुत प्यारे और भोले होते हैं, सीधी बात कहते हैं ठक से, चाहे वो जहां लगे, लेकिन सीधी बात, सपाट बात कहते हैं। और ठाकुर चंद्रपाल सिंह जी को आपने सुना, और वो भी सीधी बात कह रहे हैं। वो एक बात कह रहे हैं कि योगी तो उनको प्यारे हैं, लेकिन मोदी और शाह को वो देखना नहीं चाहते, क्योंकि वो ठाकुर समाज के साथ गुजरात से आकर उत्तर प्रदेश में अच्छा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो विरोध कर रहे हैं मोदी और शाह का, योगी आदित्यनाथ का विरोध नहीं कर रहे हैं। अमिताभ सर अगर इजाजत दें तो खत्म किया जाए, प्रज्ञा जी तक शायद आवाज नहीं जा पा रही। जी